नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, शिमला जिला के रामपुर में कांग्रेस सेवा दल की जागो हिमाचल जागो सद्भावना यात्रा रैली पहुंची है और इस सद्भावना यात्रा में हिमाचल के सेवा दल अध्यक्ष अनुराग शर्मा, कांग्रेस के अध्यक्ष अतुल शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे हैं। सद्भावना यात्रा रामपुर पहुंचने पर रामपुर ब्लॉक कांग्रेस और स्थानीय कांग्रेसी विधायक की अगुवाई में रामपुर बाजार में रैली निकाली गई है और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया है। वहीं भाजपा ने इस रैली को फ्लॉप शो करार दिया है और कहा है कि सद्भावना यात्रा रामपुर पहुंचने पर रामपुर कांग्रेस ने विशाल रैली के रूप में आयोजन की योजना बनाई थी, जो कि विफल रही है। आज कांग्रेस की सद्भावना यात्रा थी, उसमें मुश्किल से 40 से 50 लोग जो ये जुटा पाए। मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और गवर्नमेंट रिपीट करेंगे, अगर सत्ता में आने का इनका कुछ अच्छे आसार होते तो शायद इनकी संख्या आज मैं समझता हूँ कि 2-4 हज़ार होती। परंतु इनके पास जो लोग कांग्रेस में काम करने वाले थे वो भी आज हमारे पास वापस आ रहे हैं और वो हम भी हमारे साथ संपर्क में हैं, लगे हुए हैं और लोग इनके विधायक तो हमारे पास आ चुके हैं और अभी भी कई संपर्क में हैं। देखो, जबकि यहाँ से इनके सांसद हैं और सांसद इस टाइम जो है प्रतिभा सिंह जी प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उसके नाते से तो इनके पास आज जो इनका कार्यक्रम है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए था। परंतु इससे ये मैसेज आता है कि इसका मतलब जो है ये बिल्कुल फेलियर है। प्रतिभा सिंह जी को भी कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा और इनका जो है जो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करेंगे, ये बिल्कुल जो है निराधार है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुनः जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भारी सीटों से हम जो है हिमाचल में एक बार पुनः सत्ता में। बता दें कि शिमला जिला के रामपुर में भवन एवं निर्माण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों ने श्रम अधिकारी कार्यालय के दफ्तर का घेराव किया है। इससे पहले रोहड़, ननखंडी और नारकंडा, रामपुर और कुल्लू के आनी व नीरमंड से आए ग्रामीण कामगारों ने रामपुर में निकाली रैली और रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 24 घंटे तक यह धरना प्रदर्शन कार्यालय के बाहर जारी रहेगा और समस्याएं हल ना होने पर आंदोलन को बढ़ाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए कामगारों ने आरोप लगाया है कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड के माध्यम से जो सुविधाएं एवं सेवाएं उन्हें मिलनी चाहिए वह समय पर नहीं मिल रही हैं, जिससे कि गरीबों को मुश्किलें आ रही हैं। आज ये जो रामपुर बीएससी कार्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसी प्रकार से 5 जुलाई को भी धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। उस धरने प्रदर्शन के अंदर हमने लिखित में जो है यहाँ जो एलओ साहब है उनको दिया था कि जो मौजूदा समय में जो मनरेगा और जो दूसरे निर्माण के मजदूर हैं, जो बोर्ड के अंदर से उनको एक जो बेनिफिट मिलने हैं, दूसरा उनका जो पंजीकरण बोर्ड के अंदर होना है, उसको लेकर जो समस्या आई थी वो लिखित में हमने दिया था। और ये भी एक जो बात देखने को उस समय आई थी कि बोर्ड का जो है पूरी तरह से राजनीतिकरण हो रहा है। फाइलों को जो है जो सत्तारूढ़ पक्ष के जो लोग हैं अपने फाइलों को जल्दी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से जो मजदूर है जिनका जो है 1.5-2 सालों से जो है बेनिफिट अभी तक नहीं पड़ा है और जो पंजीकरण है पिछले 8 महीने से नहीं हुआ है। जो प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो BOCW बोर्ड है हिमाचल प्रदेश में, उसके तहत रामपुर लेबर ऑफिसर के अधीन लगभग 17,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये वो मजदूर है जो नरेगा में गांव-गांव में काम करता है और गांव-गांव में जो सड़क बन रही है या भवन कोई बना रहा है वो मजदूर है, ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1996 का ये कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उसको बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए और खुद मजदूर के लिए बेनिफिट है इस बोर्ड के तहत। इस बोर्ड के तहत जो भी बेनिफिट मिलना है वो पैसा सरकार के पास है, वो सरकार नहीं देती है। जो भी काम होता है उसके 1% सेस के रूप में उस बोर्ड में जाता है, जो वर्कर के वेलफेयर के लिए है। जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे जो ये अधिकारी है, ये जो है मतलब किसी भी उसके नहीं है, नालायक है। यहाँ जो बैठे हुए हैं
बिल्कुल नालायक अधिकारी यहाँ बैठाए गए हैं और सरकार के जो है संरक्षण में जो है ये इनको सरकार जो है अपने उसमें रख रही है और इनको जो है इन अधिकारियों को जो है सरकार जो है जो मतलब इनको बचाव कर रहे हैं। और मजदूर जो है अब समझ चुका है कि सरकार का जो है इस पे पूरा हाथ है। जो ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो अभी भी जो नए खास करके जो कर्मचारी अभी जो नए भर्ती किए गए हैं, उनका जो है मजदूर के प्रति जो है बिल्कुल ही मतलब ऐसा रवैया है कि बिल्कुल मतलब किसी काम करने वो अधिकारी के लायक नहीं है। जिला मुख्यालय नाहन में समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्राओं व क्लब के पदाधिकारियों ने रक्तदान कर पुण्य प्राप्त किया है। वहीं रोटरी क्लब नाहन के अध्यक्ष नवनीत गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि क्लब द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि आपदा के समय यह रक्त काम आ सके। और उन्होंने कहा है कि आज क्लब द्वारा आयोजित शिविर में 40 से 50 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है और शिविर में बड़ी संख्या में नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने जहां रक्तदान किया है तो वहीं क्लब के सदस्यों व पदाधिकारियों ने भी रक्तदान कर पुण्य प्राप्त किया है। आज 22 अगस्त 2022 को माता पद्मावती नर्सिंग कॉलेज नाहन में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। समय समय पर रोटरी क्लब नाहन इस तरह के आयोजन करता रहता है। रक्तदान एक महादान, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। इस रक्तदान शिविर में भी हमारे 40 से 50 यूनिट एकत्रित होने की आज संभावना है और मैं यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़कर जो है रक्तदान में अपनी भागीदारी करें। इससे बड़ा दान कोई दान नहीं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीते दिन अपना 13वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, विश्वविद्यालय के उप कुलपति शशि कुमार धीमान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। टावर लाइन शोषित मंच के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंडी के विजय सेन स्कूल व हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर ईडी व सीबीआई जांच की मांग की है ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। और शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर मंडी के विजय सेन स्कूल की यू ब्लॉक को बेचने का आरोप भी लगाया है, बल्कि उसे मल्टी कॉम्प्लेक्स व पार्किंग का निर्माण करने के उद्देश्य से तुड़वा दिया है ताकि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान जो मौजूदा जो सरकार जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है, वह हिमाचल प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से बहुत ही तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। गलत निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं, असंवैधानिक जो निर्णय है वह लिए जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स का मामला है, यह मामला जो है सामने आया है। यह बड़ा ही गंभीर और लापरवाहीपूर्ण और असंवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का मामला और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का मामला है। इस मामले में HPSC के जितने मेंबर्स थे, उन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की गई और उन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के करने के बाद जब ओथ सेरेमनी जो है वो रखी गई सुबह 8 बजे, उस ओथ सेरेमनी का जो है समय जो है वो बदल दिया गया और अब तक 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उनकी ओथ सेरेमनी जो है वो नहीं करवाई गई है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें बताना चाहूँगा, सलील स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सलील सबलोक एंड अदर्स, ये मामला जो था, इस मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि हिमाचल प्रदेश अपनी विधानसभा के अंदर और सभी राज्य अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर इस तरह के नियम बनाएंगे, एक्ट में संशोधन करेंगे ताकि कोई भी पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उनकी कमेटी बनाई जाए। उससे पहले कमेटी निर्णय लेगी, विज्ञापन दिए जाएंगे, पोस्टें निकाली जाएंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्ण तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए, जिस प्रकार उन्होंने मंडी में
छोटे छोटे बच्चों का विजय सेन स्कूल और मंडी की ऐतिहासिक धरोहर यू ब्लॉक को एक ठेकेदार को बेचा, उसमें भी उन्होंने गलत निर्णय जो है असंवैधानिक निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेज जो उन्होंने बनाया था उसमें लिखा था कि मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है यू ब्लॉक के अंदर बनाई जाए। उन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि यू ब्लॉक को तोड़ा जाए। एक स्कूल को, एक बेशकीमती स्कूल राजा के द्वारा जो दान में 1860 में दिया गया था, उसको उन्होंने वहां पे तोड़वा दिया एक ठेकेदार से। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पुलिस सभागार में महिलाओं से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, सामाजिक अधिकारिता विभाग सहित अन्य स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया है। कार्यशाला में जहां महिलाओं की शिकायतों की समीक्षा की गई, तो वहीं उनके निराकरण का भी मंथन किया गया है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन डॉक्टर डेजी ठाकुर ने की है। उन्होंने कार्यशाला में बताया कि महिला आयोग का कार्य समाज में महिलाओं को समान सामाजिक दर्जा देने और उनकी शिकायतों की जल्द निपटारे को लेकर कार्य करना है। एसपी और उनकी टीम के साथ तथा अनेकों स्टेक होल्डर्स जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके साथ आज वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है। और ये वर्कशॉप जो है इसलिए आयोजित की गई है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हम सब लोगों की कर पाएँ। ऑल्सो ये कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस की वर्कशॉप है, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं और सब बातचीत करके किस प्रकार से हम महिलाओं को की समस्याओं का निराकरण कर सकें, किस प्रकार हम और जागरूकता बढ़ा सकें कि महिलाओं के लिए सबका व्यवहार संवेदनशील हो, और किस प्रकार से हम समाज में महिलाओं को बराबरी दे सकें। क्योंकि महिलाओं को इक्वल राइट्स का हक है, वो हमारे संविधान ने दिया है, परंतु सोच को, समाज की सोच को बदलते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम महिलाओं को बराबरी की जो है अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो इस कारण से ये किया है। और राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए अनेकों कार्यक्रम करती रहती है। हम लोग जागरूकता शिविर हर ज़िले में आयोजित करते हैं। विधिक जागरूकता हो, चाहे जनरल अवेयरनेस के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा कैंप कोर्ट्स हर ज़िले में राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए करते हैं। और शिमला में जो हमारे कोर्ट्स हैं वो हर महीने होते हैं, क्योंकि राज्य महिला आयोग का प्राइमरी जो फंक्शन है वो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ वुमेन, महिलाओं को समस्याओं का निराकरण करना है। उनकी समस्याओं को हम लोग रजिस्टर करते हैं और उसके बाद समन्स भेजकर दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो ये इस माध्यम से ये है कि घर टूटे ना घर जुड़े रहें, काउंसलिंग हो दोनों पक्षों की, महिला पुरुष में बराबरी हो, महिलाओं के एम्पावरमेंट हो। इस प्रकार से ये प्रयास राज्य महिला आयोग का रहता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा के एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों में लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में एक बार एक स्वराज नाम की किताब छपी, जिसके लेखक अरविंद केजरीवाल थे। उसमें उन्होंने देश की सरकारों पर आरोप लगाए कि सरकारें जनता से पूछे बगैर ठेके खोलती हैं और महिलाओं से नहीं पूछती और खूब पैसे बटोरती हैं। मगर आज इसके विपरीत हम केजरीवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार ने किससे पूछकर दिल्ली में शराब के ठेके खोले हैं, उसके लिए किससे कितने पैसे लिए हैं, और इसका जवाब देंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका केजरीवाल सरकार का मॉडल है और मोहल्ला ठेका के जरिए घर घर शराब बांटी जा रही है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। Arvind Kejriwal model decoded. You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability, but you fix liability on someone else. देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार।
और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जगजीत ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरोहा गांव में आयोजित जनसभा के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि विकास का ढिंढोरा पीटने वाली प्रदेश भाजपा सरकार को यह मानना होगा कि उनके इस कार्यकाल में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की पुण्यतः अनदेखी हुई है। और जगजीत ठाकुर ने कहा है कि यह बेहद शर्मनाक है कि स्थानीय विधायक कुर्सी संभालने के बाद स्थानीय जनता को पूरी तरह भूल चुके हैं और कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी 50+ सीटों के साथ कुर्सी पर काबिज होगी। तो हमारे यहाँ एक पुल पड़ता है जो अंग्रेजों से भी पहले का बना होगा, तो उसका बहुत बुरा हाल है। कभी भी कोई दुर्घटना यहाँ हो सकती है, तो उसको बनाया जाए। हम यहाँ विकास के बारे में बिल्कुल नील है। हमारा जो गांव है बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या क्या समस्या आपके? रास्ते की समस्या है, सड़क की समस्या है, कोई यहाँ लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, शाम को कोई खेल मैदान नहीं है। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो देखा ही नहीं, तो कार्यकाल क्या जब आया नहीं कोई वाला है। ये सिर्फ कोरी घोषणा इस जिला के लिए हुई और ये जिला पूर्ण तरह से बिछड़ चुका है। और ये जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है ये तो 20 वर्ष पिछड़ चुका है। आज इस गांव की भी रास्तों की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। एक पुली बच्चों के लिए चाहिए थी जो आज तक नहीं इस बच्चों को बन पाई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल कैसे जाएंगे जब वो रास्ते नहीं आए। बरसात का मौसम है, नाले जो हैं वो उफान के ऊपर हैं और मजबूरन बच्चों को स्कूल से रुकना पड़ रहा है और अपने घरों में पेरेंट्स को बच्चों को रखना पड़ रहा है। बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों से इस गांव के लिए पुली तक नहीं बन पाई, तो ये तो सरकार का पूर्णतया फेल है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पूर्व विद्यार्थी वृहद समागम 2022 का आयोजन हुआ है और जिस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर व बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और हरियाणा सीएम के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जेपी नड्डा ने अपने यूनिवर्सिटी में बिताए दिनों को याद किया और कहा कि आज भी मुझे ठाकुर ढाबे की वह चाय याद है जिसको पीकर मैं राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ा हूं। वह माकपा नेता राकेश सिंघा और कांग्रेसी नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि कैंपस में इन दोनों साथियों के साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन के एक पहलू को जिया है। इसके साथ ही इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अपने कॉलेज के समय की यादों को ताज़ा करते हुए अमित आर्य ने कहा है कि आज जीवन में इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने में इस यूनिवर्सिटी का और तब के सहयोग करने वाले सभी लोगों का जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। पुरानी यादों को ताज़ा जब किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से ये बस में किसी की रहती नहीं है। ये आँख अपना काम कर देती है, अपनी भावना व्यक्त कर देती है। और मैं देख रहा था मंच पर जितने भी हमारे साथ बैठे हैं सब लोगों की भावनाओं को हमने बहुत करीबी से देखा और ऐसा कार्यक्रम मैं समझता हूं कि शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से मैं समय निकालने के लिए जिनके पास बहुत बड़ा दायित्व है, आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष और इस यूनिवर्सिटी के छात्र, पूर्व छात्र आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आज के इस कार्यक्रम में जहां अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम आपके लिए समर्पित है और पुरानी यादों के लिए समर्पित है, सब लोगों के लिए समर्पित है। जो आदर सम्मान आपने मुझे दिया इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये आदर और सम्मान मैं संजोकर अपनी पूंजी समझ करके, ताकत समझ करके पूरी ताकत से देश हित में, समाज हित में काम करने के लिए मुझे
स्फूर्ति और ऊर्जा देगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा था कि इस कार्यक्रम के साथ न्याय करना बड़ा कठिन है। चाहे समय की मर्यादा हो, हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मंच पर बैठे हुए लोग हों और नीचे महानुभाव हों, हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मंच छोटा है इसलिए कुछ लोग बैठे, पर नीचे बैठे लोग भी कोई किसी से कम नहीं है, वो मंचासीन ही होने चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एचपीयू में कार्यक्रम के बाद शिमला में समर हिल स्थित ठाकुर स्वीट शॉप पर पहुंचे और उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। 86 साल के नाथूराम ठाकुर की चाय की दुकान पर चले गई, जहां वे अपने कॉलेज के दिनों में चाय पिया करते थे। नड्डा ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके पैर छुए। उन्होंने नाथूराम जी के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली है। नाथूराम ने जेपी नड्डा को याद किया जब वे 80 के दशक की शुरुआत में इस स्टॉल पर चाय का आनंद लेते थे और ऑमलेट खाते थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 जामली के पास कृषि उपज मंडी चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां पर सेब की गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और मार्केट फीस भी काटी जाती है। कुछ सब्जी मंडी के व्यापारी मार्केट फीस बचने के लिए क्यू फार्म पर गलत जानकारी दे रहे हैं। वहीं जैकपोर्ट अधिकारी नंदलाल सैनी ने बताया है कि अभी तक कुछ गाड़ियों को 50,000 जुर्माना लगाया गया है और सभी सब्जी मंडियों के व्यापारियों को सूचना दे दी गई है कि अधूरे कागज ना भेजें। फिर भी ऐसा होता है तो इन गाड़ियों पर शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।